यहाँ पर एक स्कूल का डेटा है जिसका स्टूडेंट डेटा एनालिसिस मैंने कर दिया है। रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, उसके टोटल, उसके परसेंटेज, उसका ग्राफ, उसके फेसेस, यदि वो पास है तो वो हंस रहा है, फेल है तो वो रो रहा है, हाईएस्ट, लोएस्ट, रिजल्ट एंड पोजीशन, प्लस इसके अलावा कुछ स्टूडेंट डेटा एनालिसिस, कितने पास है, कितने फेल है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक शीट ऐड कर लेंगे, न्यू शीट, एंड इस शीट को थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन प्रेस करके, या फिर आप यहाँ से भी जूम स्लाइडर से भी जूम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्कूल का नेम, मैंने डाला लीलावती पब्लिक स्कूल। एंटर बटन प्रेस करेंगे जिससे कि ये टेक्स्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर, फिर आपको दबाना है टैब जिससे कि आप नेक्स्ट सेल पे पहुंचो, फिर नेम, फिर सब्जेक्ट, टाइप करते रहिए और टैब दबाते रहिए। मैथ, टैब, साइंस, टैब, 4 सब्जेक्ट्स हो गए, हमें 2 सब्जेक्ट्स और डालने हैं, SST, टैब एंड GK। तो हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स, फिर निकालेंगे हम उसका परसेंटेज, फिर निकालेंगे हम उसका हाईएस्ट, लोएस्ट, रिजल्ट एंड फाइनली पोजीशन। जब आप पोजीशन लिखेंगे तो आपको एंटर बटन दबाना है। एंटर बटन दबाते ही आप वापस से रोल नंबर के जस्ट नीचे आ जाएंगे इधर, और आप यहाँ पर आराम से रोल नंबर टाइप कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर होता क्या है कि जब हम टैब बाय टैब चलते हैं तो एंटर दबाने से हम उस सेल पे पहुंच जाते हैं जहां से हमारी डेटा एंट्री शुरू होती है। दैट्स वेरी नाइस। अब यहाँ पे आपको 1 टाइप करना है, एंटर, 2 टाइप करना है एंड देन एंटर। क्योंकि मुझे 10 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए इसलिए हम अपने इस सिलेक्शन वाले कर्सर से ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोनों नंबर्स को, और ये होता है फिल हैंडल का आइकन। इस फिल हैंडल के आइकन को आपको क्लिक करके ड्रैग करना है जिससे कि अगला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा गाइस? क्योंकि 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो +1 का है, इसीलिए जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी +1 होके आएगा, जस्ट लाइक दैट। अब इन रोल नंबर्स को आप फॉर्मेट भी कर सकते हो कंट्रोल 1 प्रेस करके। कंट्रोल 1 प्रेस करके आपके सामने आता है कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स। कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ से इस जनरल को मिटा दीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रोल नंबर है वो 3 डिजिट का दिखे, तो मैं यहाँ पे 30 टाइप कर दूंगा। यदि आप यहाँ पे 30 टाइप करते हो और ओके करते हो तो आपका रोल नंबर 3 डिजिट का दिखाई देगा, 001, 002, दिस दैट। एक्सेल में पॉसिबल नहीं है कि आप 3 डिजिट का नंबर टाइप करो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे और एंटर करोगे तो एक्सेल आपको एक ही नंबर दिखाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब मैं चाहता हूँ कि इस नंबर के प्रीफिक्स में पहले मैं दिखाऊं LPS एंड डैश, तो वो दिखाने के लिए अगेन मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया। 000 के पीछे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे, LPS जो कि शॉर्ट फॉर्म है लीलावती पब्लिक स्कूल का, माइनस टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा भी टाइप करेंगे इसके साथ, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं कर देता हूँ इसको ओके एंड यू कैन सी द मैजिक। तो ये एक्सेल के अंदर बड़ा कमाल का टूल है, इसको बोलते हैं हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्टूडेंट के नेम, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पर आशीष, आकाश, आदर्श, गिरीश, कुसुम, शिवानी, मनीष, व्योम, वृद्धि। स्टूडेंट के मार्क्स अगर हम टाइप करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, अपने इस सिलेक्शन वाले कर्सर से इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दैट, एंड देन यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है इक्वल टू रैंड बिटवीन। ये एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो रैंडमली इन बिटवीन आपको नंबर ला कर देता है। देन इसको स्टार्ट करने के लिए आप दबाएंगे टैब बटन। जैसे टैब बटन दबाएंगे ये फंक्शन आपसे 2 बातें पूछेगा, बॉटम एंड टॉप। बॉटम मतलब बच्चे के कम से कम कितने नंबर आ सकते हैं, तो मैंने कहा 0। देन आपको कॉमा टाइप करना है। जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे तो जो आपका टॉप वाला सेक्शन है ये बोल्ड हो जाएगा, देखो इस तरीके से। अब ये मेरे से पूछ रहा है टॉप कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे के कितने नंबर आ सकते हैं, तो मैंने कहा 100 एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके। तो रैंड बिटवीन फंक्शन करेगा क्या, 0 से लेकर 100 के बीच में जो भी रैंडमली नंबर आ सकता है वो हमें लाकर दे देगा। क्योंकि ये नंबर हमें हर एक सेल में चाहिए इसलिए हम एंटर की जगह कंट्रोल एंटर दबाएंगे। कंट्रोल के बटन को दबाए रखो फिर एंटर बटन दबाओ, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सभी सेल्स में रैंडमली 0 से लेके 100 के बीच के नंबर्स आ जाएंगे। दैट्स वेरी नाइस। तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच गया नंबर टाइप करने में, क्योंकि हम तो कर रहे हैं स्टूडेंट डेटा एनालिसिस। बट अगर आपके पास एक्चुअल डेटा है तो आप वो टाइप करो, क्योंकि अभी हम एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, इसीलिए आई रिकमेंड कि आप इस फंक्शन को यूज करो। अब इस फंक्शन की थोड़ी सी लिमिटेशन भी है। अगर आप इस फंक्शन को यूज करके एंटर दबाते हो तो ये नंबर्स अपने आप ऐसे चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये नंबर देखो अभी चेंज होंगे, ये देखो। अगर ये नंबर चेंज होते रहेंगे तो जो मेरा स्टूडेंट अभी टॉप परफॉर्मर है वो लो परफॉर्मर भी बन सकता है,
तो मैं चाहता हूँ भाई ये नंबर कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंट्रोल C से कॉपी इन नंबर्स को। अब हम क्या करेंगे, इस कॉपीड सिलेक्शन को यहीं पे पेस्ट करेंगे बट एज अ वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल, फिर हम कहेंगे कि हमें वैल्यूज पेस्ट करनी है केवल, तो वैल्यूज को टिक करो एंड देन ओके कर दो। तो अब आप देखोगे कि जब मैं इस नंबर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, आशीष के जो मार्क्स हैं इंग्लिश में 53, तो यहाँ पर केवल मार्क्स हमें शो हो रहे हैं, कोई फंक्शन शो नहीं हो रहा, यानी कि अब ये नंबर मेरे कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होंगे। स्टूडेंट का टोटल निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है सभी नंबर्स को एक रेंज में। आपको इस फंक्शन को यूज करने के लिए टैब बटन प्रेस करना है, या आपसे नंबर 1 नंबर 2 करते करते नंबर 3 4 5 बहुत सारे नंबर तक पूछेगा, अराउंड 255 तक ये पूछता है। बट हम क्योंकि एक्सेल के अंदर रेंज एक ऑब्जेक्ट है, हम उसका यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम फंक्शन लगाकर आशीष के इंग्लिश से लेकर जीके के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि C3 से लेकर H3। ये जो सिंबल आपको बीच में दिख रहा है इसको कॉलोन बोलते हैं। ये सिंबलाइज करता है कि C3 से लेकर H3 की पूरी रेंज में जितने भी नंबर्स हैं, इस रेडार में जितने भी नंबर्स हैं, एक्सेल उन सबको पढ़ेगा और उनका सम यानी कि टोटल निकाल कर दे देगा। तो यही होता है एक्सेल में, हमें इस तरीके से इनपुट देना आना चाहिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो इस तरीके से आपका आ जाता है टोटल। 271 मार्क्स आए हैं इनके। अब इस फिल हैंडल के बटन पे अगर आप क्लिक करके ड्रैग भी करते हो तो टोटल तो आ जाता है, बट अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हो तो भी टोटल आ जाता है। नेक्स्ट हमें निकालना है परसेंटेज, बट ये परसेंटेज हमें पूरी तरीके से दिख नहीं रहा। तो एक्सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक आइकन आता है इस तरीके से, जिसका नाम होता है सेपरेटर। अगर आप इसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हो तो आप इस सेल के अंदर के कंटेंट को फिट कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल में रूल होता है कि आपको इक्वल टू दबाना है। हम इसलिए प्रेस करते हैं टू लेट एक्सेल नो दैट वी वांट टू डू कैलकुलेशन। अब परसेंटेज निकालने के लिए टोटल को सेलेक्ट करना है, जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, और उसको डिवाइड कर देना है उसके मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 600। एंटर करेंगे क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, तो इस तरीके से डेसिमल में आंसर आएगा। डबल क्लिक कर देना है यहाँ से फिल हैंडल से, तो सभी स्टूडेंट्स के डेसिमल में मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट 5 परसेंटेज फॉर्मेट के लिए। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हो तो नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक परसेंटेज का बटन है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि परसेंटेज के आइकन आ चुके हैं इस तरीके से। अब हमें निकालना है हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट के, उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन से पता चलता है मैक्सिमम मार्क्स किसी स्टूडेंट के, तो हमने टैब बटन दबाया। स्टूडेंट के सारे मार्क्स हमने सेलेक्ट करे इंग्लिश से लेकर जीके तक। मार्क्स को सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो वो मार्क्स हमारे सामने आ जाएंगे, जो कि है 87। सो 87 इज द हाईएस्ट स्कोर जो कि आशीष ने अचीव करा है। अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे। अब हाईएस्ट मार्क्स से होता क्या है, हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी स्टूडेंट की तब पता चलेगी आपको जब उसके लोएस्ट मार्क्स भी हाईएस्ट की तरह दिखें। हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू देन min, टैब बटन प्रेस करेंगे और जैसे हमने मैक्सिमम फंक्शन के लिए नंबर्स लिए थे वैसे ही मिनिमम फंक्शन के लिए ले लेंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स हमने ले लिए हैं एंड देन हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। 8 आशीष जी का लोएस्ट स्कोर है और अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो सबका लोएस्ट स्कोर यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ गया। हमें पता है रिजल्ट पास या फेल से ही निकलता है, तो पहले रिजल्ट को समझने से पहले हम इक्वल टू दबाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स की। अब इस परसेंटेज से हमें क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 50% है या नहीं। मैंने क्वेश्चन करा क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन है 50% के या फिर उसके बराबर है, तो इन दोनों में से अगर एक बात भी सच होती है तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये नंबर क्योंकि 45% है और 45% 50% से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए एंटर करने में आंसर आ रहा है फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करेंगे ऐसे फिल हैंडल से, तो सभी सेल्स में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू क्यों आया, क्योंकि 59% 50% से ज्यादा होते हैं, यानी कि जो फॉल्स है उसका मतलब है वो स्टूडेंट फेल है उस सब्जेक्ट में और ट्रू का मतलब है वो स्टूडेंट पास। बट ट्रू और फॉल्स से हम कभी भी रिजल्ट नहीं बताते, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इफ फंक्शन। टैब दबाना है आपको। फंक्शन आपसे 3 बातें पूछेगा। पहला लॉजिकल टेस्ट यानी कि क्वेश्चन जो कि हमने ऑलरेडी पूछ लिया है, फिर उसके बाद ये पूछेगा आपसे ट्रू वैल्यू। तो
मैंने बोला ट्रू की जगह मैं देखना चाहता हूँ पास, तो इन्वर्टेड कॉमास टाइप करके यहाँ पे लिख दीजिए पास और डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद भी कर दीजिए। उसके बाद आपको एक कॉमा और प्रेस करना है, फिर वो आपसे पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करके लिखा फेल एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको भी क्लोज करा, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, शिफ्ट 0 टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली एक्सेल ट्रू की जगह दिखाएगा हमें पास और फॉल्स की जगह फेल। एंटर दबाइए एंड सी द रिजल्ट। अब मैं इस फॉर्मूले को अपडेट करूंगा नीचे ऐसे ड्रैग करके, तो जितने भी ट्रू फॉल्स है वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे पास या फेल में। तो दिस इज द इफ फंक्शन। पोजीशन का मतलब वो कहाँ स्टैंड करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब हम यहाँ पे पोजीशन निकालेंगे इक्वल टू रैंक फंक्शन से। जैसे ही इक्वल टू करके आप रैंक टाइप करोगे आपके सामने 3 फंक्शन आएंगे, रैंक एवरेज, रैंक EQ एंड रैंक। आपको इसमें से यूज करना है रैंक EQ फंक्शन, क्योंकि जो रैंक फंक्शन है वो ऑब्सोलीट हो चुका है एक्सेल 2007 और अर्लियर के वर्जन में आपको मिलेगा, बट अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। रैंक फंक्शन और रैंक EQ फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट रैंक EQ फंक्शन अगर आप यूज करते हो अपने ऑनलाइन एग्जाम्स में एक्सेल के अंदर तो आपको मार्क्स मिलेंगे। रैंक फंक्शन ऑब्सोलीट हो चुका है। इसमें आप एक इन्फॉर्मेशन का सिंबल भी देख सकते हो, छोटा सा, जो कि टाइनी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। टैब बटन प्रेस करना है, ये आपसे 3 बातें पूछेगा। सबसे पहली बात नंबर, कि आपको किस नंबर की रैंक निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट की रैंक मुझे निकालनी है तो मैं परसेंटेज से समझूंगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। तो मैं यहाँ पर 45% सेलेक्ट कर रहा हूँ आशीष जी के। 45% को मुझे कंपेयर करना है कॉमा प्रेस करके सभी नंबरों से। तो मैंने कॉमा टाइप करा, मैंने सभी नंबर्स को सेलेक्ट करा 45% से लेकर 58% तक, इस तरीके से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस रेंज को J3 से लेकर J12 जो कंपैरिजन है इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के लिए हम दबाते हैं F4 बटन। F4 बटन जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके जो सेल रेफरेंसेस है वो डॉलर से कवर हो जाएंगे। फ्रीज हम करते क्यों है, क्योंकि हम जब फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो हम चाहते हैं जो कंपैरिजन है वो शिफ्ट ना हो, वो कंपैरिजन चेंज ना हो। हर नंबर को हम J3 से लेकर J12 तक ही कंपेयर करके देखना चाहते हैं। ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, और J3 से लेकर J12 को जो आप अभी देख पा रहे हो, इस सेल रेफरेंसेस को बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे रैंक आई है 7, यानी कि आशीष जी स्टैंड करते हैं 7th पोजीशन में। अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे सबकी रैंक निकल के आ जाएगी, और रैंक बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आएगी, क्योंकि हर बार जब आप डबल क्लिक करके फॉर्मूले को देखोगे तो कंपैरिजन आपको हमेशा रेड कलर की रेंज का ही मिलेगा, जो कि हमें चाहिए। आपको ये जो नंबर है ब्लू कलर की सेल वाला, ये बदलता हुआ मिलेगा, क्योंकि हमें हर बार रैंक अलग अलग नंबर्स की चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डबल क्लिक, तो इधर रैंक निकल के आ रही है J3 सेल की। देन इसके बाद यहाँ पर रैंक निकल के आ रहा है J4 का। तो आप देख सकते हो J3 से एक्सेल का सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है J4, फिर नीचे आके चेंज हो रहा है J5, फिर नीचे आके चेंज हो रहा है J6, क्योंकि वो एक्सेल का नेचर है। एक्सेल के फॉर्मूले में जो सेल रेफरेंसेस हैं वो बदलते रहते हैं, तभी आंसर हमारे ऑटोमेटिकली आते हैं। बट ये जो रेंज है गाइस, ये पूरी तरीके से फिक्स है, फ्रीज है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कंपैरिजन सेम रहे सबके लिए। हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई नेपोटिज्म हो। ऑर्डर की जहां तक बात करते हैं, ये जो ऑर्डर वाला सेक्शन है, ये तीसरा आर्गुमेंट हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेल के किसी भी फंक्शन में आपको लास्ट में या कहीं पे भी ये आर्गुमेंट दिख रहा है, इनको बेसिकली हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ये जो आर्गुमेंट है जैसे ऑर्डर जिसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ये आपका मैंडेटरी नहीं होता देना, इसके बिना भी आपकी रैंक निकल जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा नंबर्स को फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे हर एक चीज देखो नंबर्स में है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन रैंक्स को भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूंगा। एक फंक्शन है जिसका नाम है रोमन फंक्शन। अगर आप उस फंक्शन को यहाँ पर टाइप करके थोड़ा सा स्टडी करोगे, रोमन लिखकर टैब दबाओगे, तो वो आपसे 2 बातें पूछता है, नंबर और फॉर्मेट, यानी कि किस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है और उसका क्या फॉर्मेट चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे ही डबल क्लिक कर दूं और रैंक फंक्शन की स्टार्टिंग में ही रोमन फंक्शन लगा दूं, तो क्या होगा, रोमन फंक्शन जो मेरे से नंबर मांग रहा है वो नंबर उसको रैंक फंक्शन से ही मिल जाएगा, क्योंकि रैंक फंक्शन तो नंबर ही लाके देगा ना रोमन फंक्शन को। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे एंड में जाऊंगा एंड कॉमा प्रेस करके इसका जो फॉर्मेट है वो रख दूंगा 0, यानी कि क्लासिक, कि मुझे इसको क्लासिक फॉर्मेट में देखना। क्लोज ब्रैकेट। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, इस रोमन फंक्शन के थ्रू इस रैंक फंक्शन से पूछेगा कि नंबर क्या है, और फिर 0 मतलब क्लासिक फॉर्मेट में उसको ऐसे दिखाएगा, विच लुक्स वेरी नाइस। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारे सारे नंबर्स अपडेट हो जाएंगे रोमन फॉर्मेट। इसी तरीके से यहाँ पर 271 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को अब हम फॉर्मेट करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर Ctrl+1 दबाया नंबर फॉर्मेटिंग के लिए, और कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में गया, इस जनरल को हमने मिटाया, और हमने कहा कि जो हमारा नंबर है वो हमें 3 डिजिट का चाहिए, यानी कि 000, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पता चले कि ये नंबर कितने में से आए हैं। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करके स्लैश टाइप करा एंड लिख दिया 600 और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम जैसे ओके करेंगे तो जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो ऑटोमेटिकली आती है, जैसे कि मैंने आपको रोल नंबर के टाइम पे बताया था।
तो अब आपके जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये नंबर 600 में से आए हैं। देन फाइनली हमारा ये सारा एनालिसिस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, बट फॉर्मेट करने से भी पहले यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट डेटा एनालिसिस पे। थोड़ा सा हमारा एनालिसिस और रह रहा है, तो मैंने अभी लिखा स्टूडेंट डेटा एनालिसिस। स्टूडेंट के डेटा से हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्लास में कितने हैं, उसके बाद हमने लिखा है टोटल पास कितने हैं, टोटल फेल कितने हैं, मोर देन 60% कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, बिलो देन 50% कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, ये मुझे पता करना है, या फिर बिलो देन 40%। टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको यूज करना है इक्वल टू काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन नंबर्स को काउंट करता है। टैब दबाना है आपको यहाँ पर रोल नंबर के कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है 1 से लेकर 10 तक। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि नंबर्स को काउंट करेगा, यहाँ पे तो LPS टेक्स्ट है, तो एक्सेल इसको क्यों काउंट करेगा। गाइस ये जो LPS आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में सेल के अंदर नहीं लिखा हुआ। एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं, तो ये वही है। LPS आपको बस दिख रहा है कि इसके अंदर है, बट एक्चुअल में वो नहीं है। इसीलिए जब आप इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करोगे तो एक्सेल एक्चुअली में नंबर्स को ही काउंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स ही हैं। आप ये चीज वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। नीचे आके आप शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस, तो एक्सेल क्या करेगा, इस पूरी रेंज के अंदर जो नंबर्स हैं उनको काउंट करके बताएगा 10, यानी कि टोटल क्लास में 10 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन टोटल पास स्टूडेंट्स निकालने के लिए। काउंट इफ फंक्शन क्या बताता है, कंडीशन के बेसिस में ये काउंट करता है। ये काउंट तो करेगा, बट इफ यानी कि पास होगा स्टूडेंट उसी को ही काउंट करेगा। तो हमने टैब बटन प्रेस किया, ये हमसे 2 सवाल पूछेगा, रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज मतलब कि आपके जो सेल्स हैं जहां से मुझे काउंट करना है वो मुझे बता दो, तो मैं उनको बता दूंगा ठिकाना कहां से काउंट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, फिर स्क्रॉल राइट करना है इस तरीके से, और रिजल्ट के इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद लेफ्ट स्क्रॉल करके डाउन स्क्रॉल कीजिए। अब हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है क्राइटेरिया, कि इस रेंज के अंदर काउंट क्या करना है। तो क्योंकि हमें टोटल पास स्टूडेंट्स निकालने, इसलिए हम बोलेंगे हमें पास को काउंट करना है। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करके लिखना है PASS एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे बता रहा है 4 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। फिर इक्वल टू हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन अगेन। फेल निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही करना है, इसी तरीके से वही रेंज लेनी है। कॉमा प्रेस करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है फेल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये बताएगा 6 स्टूडेंट्स फेल हैं। तो 10 में से 4 पास है, 6 फेल है, यानी कि क्लास बिलो देन एवरेज है। मोर देन 60%, कितने बच्चों ने 60% से ज्यादा स्कोर करें। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन अगेन हम यूज करेंगे जिससे कि हम 60% से ज्यादा के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें। टैब बटन प्रेस करना है, एक्सेल पूछेगा मैं कहां से काउंट करूं मोर देन 60% को, तो हम कहते हैं इस परसेंटेज के कॉलम से काउंट करो मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स को। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करके क्राइटेरिया के बारे में बात आती है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 60%। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो टेक्स्ट होता है ना फंक्शन के अंदर, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे ये तो सर नंबर है 60%, बट 60% के साथ मैंने गाइस ग्रेटर देन का सिंबल भी तो लगा रखा है। ये टेक्स्ट होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दीजिए। तो जो भी नंबर ग्रेटर देन 60% होगा उस रेंज में, एक्सेल उसको काउंट करेगा और बता देगा कि केवल एक ही स्टूडेंट है जिसके 60% से ज्यादा है। माय गॉड, बिलो देन 40% कितनों के हैं। अगेन इसमें काउंट इफ लगाएंगे, वही रेंज सेलेक्ट करेंगे, सिंपली परसेंटेज, कॉमा प्रेस करेंगे एंड क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखकर लेस देन 40%। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है एक छोटा सा स्टूडेंट डेटा एनालिसिस। अब इस डेटा को थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, आई कैचिंग बनाते हैं, अपीलिंग बनाते हैं, देखने में बढ़िया बनाते हैं, यानी कि सिंपली इस डेटा का मेकअप कर देते हैं। तो इसका मेकअप करने के लिए, इसको फॉर्मेट करने के लिए आपको सिंपली A1 सेल को सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग करना है तब तक जब तक आप कॉलम के एज पे ना आ जाओ। जब तक आप डेटा के एज पे ना आ जाओ तब तक आपको इसको ऐसे ड्रैग करना है पोजीशन तक, इस तरीके से। अगर आप ड्रैग करते करते आगे निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने माउस को होल्ड करके ही रखिए और इसको वापस से ड्रैग करिए लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट, इतना सिलेक्शन करने के बाद होम रिबन टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। ये बटन क्या करेगा, आपके कंटेंट को सेंटर पे लाएगा और सभी सेल्स को मर्ज कर कर एक बना देगा, जस्ट लाइक दैट। तो देखिए जो हमारा स्कूल का नाम है वो मिडल में आ गया और वो सेंट्रलाइज भी हो गया पूरे के पूरे सेल में। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे इंक्रीज फॉन्ट साइज के बटन पे, तो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम इसको B से बोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पर पेंट बकेट से इसको कलर करेंगे, ब्लू लुक्स गुड, एंड फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट, क्योंकि बैकग्राउंड जब डार्क हो जाता है तो फॉन्ट लाइट होना चाहिए। इसके बाद जो रोल नंबर वाला सेक्शन है, इनके रो को भी हमें ऐसे सेलेक्ट करना है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है एक बारी में सेलेक्ट करने का, वैसे आप माउस से भी कर सकते हो सेलेक्ट, बट मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ इस वीडियो में। शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो,
इससे क्या होता है, एक ही बारी में जो रेंज राइट हैंड साइड पे कंटिन्यूस होती है, जो सेल्स राइट हैंड साइड पे चल रही होती है, वहां तक डेटा सेलेक्ट हो जाता है। इसको पेंट बकेट से हम कलर दे देते हैं ऑरेंज, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं एंड इसको कंटेंट को मिडिल पे ले आते हैं ऐसे। फिर इसके बाद जो आपके मार्क्स है स्टूडेंट्स के, उनको हम ग्रीन और रेड कलर करते हैं। जिस बच्चे के मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा हैं वो बच्चा पास है, तो हम उनके मार्क्स को ग्रीन करना चाहते हैं और 50 से कम वालों को रेड। तो अगर हम एक एक करके कलर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक्सेल के अंदर एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कलर ऑटोमेटिकली कर देता है, बस हमें इसको रूल्स बता रहे हैं कलर्स के। हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाके आपको बोलना है ग्रेटर देन और यहाँ टाइप कर देना है वो नंबर जिससे जो भी नंबर अगर बड़ा होगा वो कलर में आना चाहिए। तो मैंने बोला 49.9। 49.9 से बड़ा जो भी नंबर होगा वो मेरे लिए पास है, क्योंकि 49.9 से अगर ग्रेटर देन नंबर होगा 50, 51, 52 तो वो सारे स्टूडेंट्स पास हैं। आप यहाँ पे 50 नहीं लिख सकते, क्योंकि 50 से बड़ा अगर कोई नंबर होगा वो पास होगा, तो 50 का क्या होगा, 50 भी तो पास है, इसलिए आपको 49.9 ही लिखना है। फिर ड्रॉप डाउन पे आपको कलर सेलेक्ट कर लेने, आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, बट मैं कस्टम फॉर्मेट में जाकर एक नया ग्रीन कलर ले लेता हूँ बढ़िया सा। यहाँ पे आपको फिल पे जाना है, फिर यहाँ से आप एक ग्रीन कलर ले लीजिए और फॉन्ट कलर इसका लाइट ले लीजिए जैसे कि येलो, और इसको बोल्ड कर दीजिए, देन ओके। इसी तरीके से मुझे फेल को रेड कलर देना है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग अगेन हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स टूल्स, इस बार हम लेंगे लेस देन। नाउ अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50, क्योंकि 50 से कम जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे फेल हैं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे हम रेड कलर चूज करेंगे कस्टम फॉर्मेट से, रेड कलर, चूज द डार्क रेड कलर, फॉन्ट कलर वाइट। ये जितने कलर्स मैं ले रहा हूँ सारे प्रोफेशनल कलर्स होते हैं, इन्हीं को आप लीजिए। ज़्यादा डार्क ज़्यादा लाइट रेड भी ना लीजिए, लाइट रेड अच्छा नहीं लगता देखने में, एंड इस तरीके से। फिर इस टोटल के कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। एक ही बारी में सेलेक्ट करने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंड इसके बाद आप यहाँ पे इसका फॉन्ट फेस चेंज कर लीजिए। फॉन्ट फेस इसका ले लीजिए इम्पैक्ट फॉन्ट फेस, इसमें अच्छा लगेगा। अब आप कहते हो कि मुझे टॉप 3% भी हाईलाइट करने हैं, तो आप शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से परसेंटेज को सेलेक्ट कर लो। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप और बॉटम रूल्स में जाओ और यहाँ से आप दे सकते हो टॉप 10 आइटम्स, और यहाँ पे 10 की जगह लिख दीजिए 3। तो हमारे जो टॉप 3 स्टूडेंट्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे। इफ यू डोंट लाइक दिस कलर तो आप इस कलर को ड्रॉप डाउन पे जाके कस्टम फॉर्मेट में चेंज कर लो। तो मैंने फिल पे जाकर एक कलर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू, एंड फॉन्ट कलर मस्ट बी व्हाइट विद अ बोल्ड फॉन्ट स्टाइल। ओके, हाईएस्ट लोएस्ट भी हमारा आ चुका है, फेल पोजीशन सब। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक खेलेंगे, वो है ग्राफ की। एक्सेल में बेसिकली चार्ट्स बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना पड़ता है, बट आप यहाँ पे भी ग्राफ यानी कि चार्ट बना सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, के कॉलम को सेलेक्ट करना है और एक नया कॉलम इंसर्ट कर देना है और इसका नाम रख देना है ग्राफ, यहाँ पे चार्ट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू REPT फंक्शन। REPT मतलब रिपीटेटिव। टैब दबाइए, जिस टेक्स्ट को आप रिपीट करना चाहते हो उस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो क्योंकि फंक्शन के अंदर टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा से दिखता है, तो आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है और शिफ्ट के साथ बैक स्पेस के नीचे वर्टिकल बार का सिंबल आता है वो टाइप करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा अगेन। इसके बाद कॉमा प्रेस करके कितनी बार आप इसको रिपीट करना चाहते हो, नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर हम अगर 45% वाली सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको 45% के टाइम्स रिपीट करेगा। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर, तो यहाँ पे रिपीट होके कुछ नहीं आया, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ये बिल्कुल ब्लैंक इसलिए है क्योंकि 45% को अगर आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो नंबर है 0.45 है, यानी कि लेस देन 1। तो इसीलिए रिपीट होके कुछ नहीं आया। तो डबल क्लिक अगर हम इसमें करें और इस J3 सेल को मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो एक्सेल क्या करेगा, उस 45% की मल्टीप्लाई करेगा 100 से और 45 हमें लाकर देगा। तो 45 टाइम्स अब ये वर्टिकल बार हमारा आ चुका है। अब हम एक फॉन्ट फेस यहाँ पे चूज करेंगे जिसका नाम होता है प्लेबिल। तो आपको फॉन्ट फेस पे जाना है, PLAY लिखना है प्लेबिल, एंड देन एंटर प्रेस करना है। तो इससे हुआ क्या, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इस फॉन्ट फेस की मदद से बिल्कुल ही एक साथ कह सकते हैं चिपक चुके हैं, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सेल के अंदर चार्ट बन जाता है। अब इसको आप डबल क्लिक करके ऐसे फिल हैंडल से ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली सभी सेल्स के अंदर आपका चार्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट, अब हमें एक और कॉलम इंसर्ट करना है। L कॉलम को सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पर इसका हम नाम दे देंगे फेस। तो मैंने लिखा फेस एंड देन एंटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू। अब इक्वल टू लिखने के बाद जो फॉन्ट स्टाइल है वो यही वाला कॉपी हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 87 वाला जो टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पे लिखा था, या फिर कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे जिससे कि ये नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, जब आप एक नया कॉलम इंसर्ट करते हो तो जो कंटेंट होता है वो राइट हैंड साइड में चले जाता है, यानी कि जो फॉन्ट कॉपी होता है वो राइट हैंड साइड में चले जाता है। इसीलिए जब मैं कुछ लिख रहा हूँ तो इसमें भी प्ले बिल ही चल रहा है।
सो एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट फेस ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कैलिब्री इस तरीके से। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू टाइप करने के बाद हमें इसका फेस दिखाना है। अगर स्टूडेंट पास है तो हैप्पी फेस, सैड है तो फेल है तो सैड फेस। स्टूडेंट पास है तो हैप्पी फेस, फेल है तो सैड फेस। तो इसके लिए हम इक्वल टू टाइप करके लिखेंगे यहाँ पे इफ फंक्शन टैब एंड यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे कि क्या यह सेल, दिस सेल, इस सेल को सेलेक्ट करो और ये क्वेश्चनिंग करो क्या ये सेल इक्वल टू पास है और इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दो। यदि ये पास है तो वैल्यू ऑफ ट्रू में आपको टाइप करना है जे मतलब जीत गया, कि ये बच्चा जीत गया। और वैल्यू ऑफ फॉल्स में आपको टाइप करना है एल मतलब लूजर। तो होगा क्या, एक्सेल क्या करेगा, अब इस सेल पे जाएगा और पूछेगा क्या यहाँ पे पास लिखा हुआ है। अगर पास लिखा हुआ है तो अपने आप ही इस सेल में आ जाएगा जे, और यदि फेल लिखा हुआ है तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा एल। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एल, क्योंकि बच्चा फेल है। और अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ स्टूडेंट पास है वहाँ पे जे आएगा, जहाँ फेल है वहाँ पे एल आ जाएगा। तो अगेन हमने इफ फंक्शन की मदद से जे और एल लाए, बट जे और एल तो हैप्पी फेस सैड फेस नहीं है, तो हैप्पी फेस सैड फेस कैसे आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट फेस लेंगे विंग डिंग्स। जैसे निंजा हथौड़ी करता है डिंग डिंग, तो हमें लेना है यहाँ पे फॉन्ट फेस विंग डिंग्स। तो विंग डिंग्स की मदद से जो हमारा फेसेस है, जो एक्सप्रेशंस है, वो भी आप एक्सेल के अंदर ला सकते हो। जे का मतलब होता है हैप्पी इमोजी, एल का मतलब होता है सैड इमोजी। इसको मिडिल में कर लेते हैं और पोजीशन के कॉलम को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं। फिर हम पास और फेल को भी कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेट, हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन यहाँ पर करेंगे हम इसको इक्वल टू, और इक्वल टू करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे पास, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक एंड देन कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे फिल पे क्लिक करके हम कहेंगे कि यदि स्टूडेंट पास है तो ग्रीन कलर आना चाहिए विद फॉन्ट कलर येलो लाइक दैट। और यदि वो फेल है तो हमें फॉन्ट कलर इसका थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। तो हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, यहाँ पे हम टाइप करेंगे फेल, ड्रॉप डाउन कस्टम फॉर्मेट, फिल एंड देन यहाँ पे हम लेंगे ब्लैक कलर, फॉन्ट कलर ले लेंगे हम यहाँ पे इसका येलो, इसको कर देंगे बोल्ड। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल फॉर्मेट ये हो चुका है। तो अब आप अपने डेटा को देखोगे तो डेटा बहुत ही ज़्यादा नाइस लगेगा देखने में पहले के मुकाबले, क्योंकि हमने इसको कंडीशनल फॉर्मेट करा है। थोड़ा सा हम इसमें बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। बॉर्डर्स देने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, आप पहले इस सेल को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए दबाओ मेरे साथ, और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का, और यहाँ ले लो ऑल बॉर्डर्स। बॉर्डर से क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइंस आ चुकी हैं जो कि हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। स्कूल का नाम थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए एंड कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करके अपने डेटा का मजा लीजिए। कंट्रोल एस, फाइल को सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप कोई भी कंपनी का डेटा भी एनालाइज कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो के तहत आपकी हेल्प हुई होगी और आप डेटा एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।